जय श्री राम भक्तों। अब तक आपने रामचरितमानस के इस दिव्य प्रसंग में देखा कि कैसे देवर्षि नारद ने माता पार्वती के भविष्य का रहस्य प्रकट किया, भगवान शिव को उनका नियत वर बताया और तपस्या का मार्ग समझाया। आपने यह भी सुना कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का अटल संकल्प कर लिया, लेकिन क्या माता पिता अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या के लिए भेजने को तैयार थे? माता मैना के हृदय में कैसी चिंता उठी? माता पार्वती ने ऐसा कौन सा दिव्य स्वप्न देखा जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया? और कैसे उनकी कठिन तपस्या ने स्वयं ब्रह्मा जी को आकाशवाणी करने पर विवश कर दिया? आज हम रामचरितमानस के दोहा 70 से 80 तक की उस अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे, जहां माता पार्वती की अटूट श्रद्धा, गुरु वचन में विश्वास और भगवान शिव के प्रति निष्कलंक प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। दोहा नंबर 70। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन ही असीस, होय ही यह कल्याण। अब संशय तजहु गिरी सम, अर्थात देवर्षि नारद यह उपदेश देकर ब्रह्मलोक की ओर चले गए। अब आगे की कथा सुनिए। नारद जी के जाने के बाद माता मैना चिंता में पड़ गईं। उन्होंने हिमालय राज से कहा, हे नाथ, मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूं। यदि कोई सुंदर घर, श्रेष्ठ कुल और योग्य वर मिले तभी कन्या का विवाह करना उचित है, अन्यथा मेरी पुत्री अविवाहित ही रहे तो भी मुझे स्वीकार है। उमा तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैना आगे कहती हैं, यदि गिरिजा के योग्य वर न मिले तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परंतु जल्दबाजी में ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए जिससे बाद में हृदय में पश्चाताप हो। इसलिए अच्छी तरह विचार करके ही कन्या का विवाह कीजिए, ताकि भविष्य में कोई दुख या पछतावा न रहे। इतना कहकर उन्होंने पति के चरणों में सिर रख दिया। तब हिमालय राज ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। देवर्षि नारद की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी का कहा हुआ वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अर्थात हिमालय राज को पूर्ण विश्वास था कि नारद जी की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी और माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा, जो अंततः समस्त संसार के कल्याण का कारण बनेगा। दोहा नंबर 71। प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निरमयु जेहिं सोई करी ही कल्याण। अर्थात हिमालय राज ने माता मैना से कहा, यदि तुम्हें अपनी पुत्री से सच्चा प्रेम है तो उसे यही शिक्षा दो कि वह ऐसी तपस्या करे जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे पति रूप में प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त उसके दुख और मन की व्याकुलता दूर करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, देवर्षि नारद के वचन अत्यंत गूढ़, सारपूर्ण और कल्याणकारी हैं। भगवान शिव सभी श्रेष्ठ गुणों के भंडार हैं। वे वृषकेतु, नंदी ध्वजधारी महादेव हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए सभी प्रकार की शंका छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ कि भगवान शिव ही उमा के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हैं। पति की यह बात सुनकर माता मैना के मन में प्रसन्नता और विश्वास उत्पन्न हुआ। वे तुरंत उठकर अपनी पुत्री पार्वती के पास गईं। उमा को देखते ही उनका हृदय प्रेम से भर आया और उनकी आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने बार बार अपनी पुत्री को हृदय से लगाया, गोद में बैठाया और प्रेम पूर्वक दुलार किया। अत्यधिक स्नेह के कारण उनका गला भर आया और वे कुछ क्षण तक कुछ बोल भी न सकी। उधर माता पार्वती, जो स्वयं जगत जननी और सर्वज्ञा भवानी हैं, अपनी माता के मन की स्थिति समझ रही थी। तब उन्होंने अत्यंत मधुर और सुखद वाणी में अपनी माता से बात की, जिससे उनका मन शांत और प्रसन्न हो सके। यह प्रसंग आगे माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के महान संकल्प की ओर बढ़ता है। दोहा नंबर 72। सुनहि मातु मैं दीख, अस सपन सुनावूं तो ही, सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोही। अर्थात माता पार्वती ने अपनी माता से कहा,
हे माता, मैं तपस्या करने जाऊंगी, क्योंकि देवर्षि नारद ने जो कहा है वह पूर्णतः सत्य है। पार्वती के इस निश्चय को सुनकर माता पिता को भी यह विचार उचित लगा कि तपस्या ही वह मार्ग है जो सुख देने वाला और सभी दुखों तथा दोषों को नष्ट करने वाला है। फिर तपस्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल से ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप के बल से ही भगवान शिव संहार करते हैं। यहां तक कि शेषनाग भी तप के प्रभाव से पृथ्वी का भार धारण करते हैं, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का आधार ही तप है। माता पार्वती ने यह समझ लिया कि तपस्या ही उनके जीवन का सच्चा मार्ग है। उनकी माता मैना यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। तब पार्वती ने अपने एक दिव्य स्वप्न का भी उल्लेख किया और अनेक प्रकार से माता पिता को समझाकर उनके मन को शांत किया। अंततः उमा तपस्या करने के उद्देश्य से अत्यंत प्रसन्न मन से प्रस्थान करने लगी, किंतु उनके माता पिता, परिवारजन और प्रिय संबंधी अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनके हृदय में पुत्री वियोग का दुख भर गया और वे इतने भावुक हो गए कि उनके मुख से कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। यही वह क्षण था जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अपने महान तप का आरंभ किया। दोहा नंबर 73। बेदसिरा मुनि आई, तब सभी कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। अर्थात माता पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों को धारण कर वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनका शरीर अत्यंत कोमल था और सामान्य दृष्टि से तप के योग्य नहीं था, फिर भी उन्होंने शिव चरणों का स्मरण करते हुए सभी भोग विलास त्याग दिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। उनका मन तप में इतना लीन हो गया कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। प्रारंभ में उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल और मूल खाकर तप किया। उसके बाद 100 वर्षों तक केवल साग पत्तों पर जीवन बिताया। फिर कुछ समय तक केवल जल और वायु के सहारे रहीं तथा अनेक दिनों तक कठोर उपवास किए। इसके बाद उन्होंने 3000 वर्षों तक भूमि पर गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाकर तपस्या की। अंत में उन्होंने सूखे बेलपत्रों का भी त्याग कर दिया। जब उन्होंने पत्तों तक का सेवन छोड़ दिया, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा, जिसका अर्थ है वह जिसने एक पत्ता तक ग्रहण नहीं किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन और अद्भुत थी कि संसार में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लगातार कठोर तप के कारण उनका शरीर अत्यंत कृश और दुर्बल हो गया, लेकिन उनके मन का उत्साह और भगवान शिव के प्रति प्रेम तनिक भी कम नहीं हुआ। तब उनकी इस महान तपस्या को देखकर आकाश में ब्रह्मा जी की गंभीर और दिव्य वाणी गूंजी, जिसने उनकी तपस्या की सफलता की घोषणा की और समस्त देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। दोहा नंबर 74। भयो मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिन त्रिपुरारी। अर्थात आकाशवाणी में ब्रह्मा ने माता पार्वती से कहा, हे भवानी, ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अनेक धीर, ज्ञानी और महान मुनि हुए हैं, परंतु तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। अब मेरे इस वरदान रूपी वचन को अपने हृदय में धारण करो और इसे सदा सत्य तथा पवित्र जानो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें वापस बुलाने आए, तब हट छोड़कर घर लौट जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षियों के दर्शन हो, तब समझ लेना कि मेरी यह वाणी पूर्णतः सत्य सिद्ध होने वाली है। यह दिव्य वाणी सुनकर माता पार्वती का शरीर रोमांचित हो उठा और उनका हृदय आनंद से भर गया। उनकी वर्षों की तपस्या सफल होने का संकेत मिल चुका था। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मैंने माता पार्वती की सुंदर तपस्या और चरित्र का वर्णन किया। अब भगवान शिव की मनोहर कथा सुनिए। जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, उसी समय से भगवान शिव के मन में संसार के प्रति गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया था।
वे निरंतर भगवान राम के नाम का जप करते रहते थे और जहां कहीं भी श्री राम के गुणों तथा लीलाओं की कथा होती, उसे बड़े प्रेम से सुनते थे। उनका मन पूर्णतः भक्ति, ध्यान और वैराग्य में लीन रहता था। संसार के किसी भी विषय में उनकी रुचि नहीं रह गई थी। वे केवल श्री राम के स्मरण और ध्यान में ही आनंद अनुभव करते थे। यही कारण था कि माता पार्वती को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि महादेव पूर्णतः विरक्त और समाधिस्थ हो चुके थे। दोहा नंबर 75। चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोह मदकाम, बिचरहि महीधरि हृदयम हरि सकल लोक अभिराम, कतहु मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। अर्थात इस प्रकार बहुत समय बीत गया, परंतु भगवान शिव के हृदय में भगवान राम के चरणों के प्रति प्रेम प्रतिदिन और अधिक बढ़ता ही गया। उनका नियम, भक्ति और प्रेम इतना अटल था कि उनके हृदय में श्री राम भक्ति की रेखा कभी डगमगाई नहीं। वे निरंतर राम नाम का जप करते और श्री राम की कथा सुनते रहते थे। भगवान शिव की ऐसी निष्काम, अटूट और अनन्य भक्ति देखकर स्वयं कृपालु, कृतज्ञ और भक्तवत्सल भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सुंदर, शील और करुणा से परिपूर्ण था। श्री राम ने प्रकट होकर अनेक प्रकार से भगवान शिव की प्रशंसा की और कहा, हे महादेव, आपके समान ऐसा कठिन व्रत और अटल भक्ति निभाने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपकी भक्ति अद्वितीय है। इसके बाद भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव को अनेक प्रकार से समझाया। उन्होंने माता पार्वती के पुनर्जन्म और उनकी महान तपस्या का विस्तार से वर्णन किया। श्री राम ने बताया कि पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र, कठिन और अद्भुत तप किया है। कृपानिधान। प्रभु ने उनकी तपस्या, भक्ति, समर्पण और निष्कलंक प्रेम का विस्तार पूर्वक वर्णन करके महादेव को उनके साथ विवाह करने का संकेत दिया। इस प्रसंग का मुख्य भाव यह है कि भगवान शिव की अटल राम भक्ति और माता पार्वती की अटूट तपस्या दोनों ही ईश्वर प्रेम, धैर्य और समर्पण के सर्वोच्च आदर्श हैं। इनके माध्यम से तुलसीदास जी यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति और तप कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंततः भगवान स्वयं भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोहा नंबर 76। अब बिनती मम सुनहु, शिव जौ मोह पर निज नेहु, जाय बिबाहु सैल जही, यह मोहि मागे देहु। अर्थात भगवान शिव ने श्री राम से विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, यद्यपि मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं लगता, फिर भी आपके वचनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके उसका पालन करना ही मेरा परम धर्म है। शिव जी आगे कहते हैं, माता, पिता, गुरु और प्रभु की वाणी को बिना अधिक तर्क वितर्क के शुभ मानकर स्वीकार करना चाहिए। और हे प्रभु, आप तो हर प्रकार से मेरे परम हितैषी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भगवान श्री राम ने जब महादेव के ये वचन सुने तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी की वाणी भक्ति, विवेक, विनम्रता और धर्म से परिपूर्ण थी। तब श्री राम ने कहा, हे हर शिव, आपका जो संकल्प था वह पूर्ण हो चुका। अब मेरे कहे हुए वचन को अपने हृदय में धारण कीजिए और उसी के अनुसार आचरण कीजिए। इतना कहकर भगवान श्री राम अंतर्धान हो गए, परंतु भगवान शिव ने उनके उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया और प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करते रहे। उसी समय सप्तर्षि भगवान शिव के पास आए। वे श्री राम की प्रेरणा से वहां पहुंचे थे। उन्होंने महादेव से अत्यंत मधुर और आदरपूर्ण वचन कहे, जिससे आगे माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा
और भगवान शिव पार्वती के दिव्य विवाह की कथा का नया अध्याय प्रारंभ होता है। दोहा नंबर 77। पार्वती पहिन जाय तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठयहु, भवन दूरी करेहु संदेहु। अर्थात जब सप्तर्षि माता पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे मानो साक्षात तपस्या की मूर्ति बन गई हों। उनका शरीर तप के कारण अत्यंत कृश हो गया था, परंतु उनके मुख पर अद्भुत तेज और शांति थी। ऋषियों ने उनसे पूछा, हे शैलकुमारी, तुम इतनी कठोर तपस्या किस कारण कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो और क्या प्राप्त करना चाहती हो? हमसे अपने मन की बात सत्य सत्य कहो। यह सुनकर पार्वती जी अत्यंत संकोच में पड़ गईं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरी बात सुनकर आप लोग शायद मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मेरा मन एक ऐसे हठ पर अड़ गया है कि किसी की शिक्षा नहीं मानता। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पानी पर दीवार खड़ी करने का प्रयास करे, अर्थात असंभव कार्य करने की इच्छा रखे। फिर उन्होंने कहा, मैं देवर्षि नारद के वचनों को सत्य मानती हूं। मेरी स्थिति ऐसी है मानो बिना पंखों के उड़ना चाहती हूं। आप मेरे अविवेक को देखिए। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि भगवान शिव ही मेरे पति बने। इन वचनों में माता पार्वती की गहरी विनम्रता, अटूट श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति निष्कलंक प्रेम प्रकट होता है। वे जानती थीं कि महादेव जैसे परम वैरागी और योगेश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, फिर भी उनका विश्वास और संकल्प अडिग था। यही दृढ़ भक्ति आगे चलकर उनकी तपस्या को सफल बनाती है और शिव पार्वती के दिव्य मिलन का कारण बनती है। दोहा नंबर 78। सुनत बचन बिहसे, ऋष गिरिसंभव तव देह, नारद कर उपदेसु सुनी, कहहु बसेउ किसु गेह। अर्थात यह प्रसंग माता पार्वती की परीक्षा का है। सप्तर्षि उनके संकल्प की दृढ़ता परखने के लिए जानबूझकर भगवान शिव और नारद जी की निंदा जैसी बातें करते हैं। वे कहते हैं, देवर्षि नारद की सलाह मानकर दक्ष की पुत्रियां घर बार छोड़ बैठीं। चित्रकेतु और हिरण्यकशिपु के प्रसंगों में भी उनके उपदेश से बड़े परिवर्तन हुए। जो पुरुष और स्त्रियां नारद की शिक्षा सुनते हैं, वे अक्सर वैराग्य की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए उनके कहे पर आंख मूंदकर विश्वास करना उचित नहीं। फिर वे परीक्षा लेते हुए कहते हैं, तुम ऐसे पति की इच्छा कर रही हो जो स्वभाव से उदासीन और विरक्त हैं। वे निर्गुण, निःसंकोच, विचित्र वेश धारण करने वाले, हाथ में खोपड़ी रखने वाले, कुल और घर के बंधनों से परे, दिगंबर और सर्पों को आभूषण की तरह धारण करने वाले हैं। बताओ, ऐसे वर को पाकर तुम्हें कौन सा सांसारिक सुख मिलेगा? कहीं तुम किसी के बहकावे में आकर भूल तो नहीं कर रही? ऋषि आगे सती के पुराने प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहते हैं, पहले भी लोगों की सलाह से सती का विवाह शिवजी से हुआ था और बाद में उन्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। इन वचनों का वास्तविक उद्देश्य पार्वती को हतोत्साहित करना नहीं था। सप्तर्षि केवल यह देखना चाहते थे कि उनका प्रेम और संकल्प बाहरी आलोचना से डगमगाता है या नहीं। यह माता पार्वती की भक्ति, धैर्य और निष्ठा की परीक्षा थी। आगे पार्वती जी अत्यंत दृढ़ता से उत्तर देती हैं कि उनका संकल्प किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। दोहा नंबर 79। अब सुख सोवत सोचू नहीं भीख मागी भव खाही, सहज एकाकिन्ह के भवन कभू के नारी खटाही। अर्थात सप्तर्षियों ने माता पार्वती से कहा, अभी भी हमारी बात मान लो, हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही उत्तम वर का विचार बताते हैं। भगवान विष्णु अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाले और सद्गुणों से युक्त हैं। वेद भी जिनकी महिमा और लीलाओं का गान करते हैं। वे सभी दोषों से रहित और समस्त गुणों के भंडार हैं तथा वैकुंठ में निवास करते हैं। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह ऐसे श्रेष्ठ वर से करा सकते हैं। यह सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा उठीं और बड़ी दृढ़ता से बोलीं,
आपने जो कहा वह सत्य है। यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्वभाव से दृढ़ है। मेरा यह संकल्प कभी नहीं छूटेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना शरीर ही क्यों न त्यागना पड़े। वे आगे कहती हैं, सोना यदि बार बार अग्नि में तपाया जाए तो और अधिक शुद्ध हो जाता है, परंतु अपना स्वाभाविक गुण नहीं छोड़ता। उसी प्रकार मेरा स्वभाव और मेरा संकल्प भी नहीं बदलेगा। फिर पार्वती जी ने स्पष्ट कहा, मैं देवर्षि नारद के वचनों का त्याग कभी नहीं करूंगी। चाहे मेरा घर बस जाए या उजड़ जाए, चाहे मुझे सुख मिले या दुख, मुझे किसी बात का भय नहीं है। अंत में वे एक गहरा सिद्धांत बताती हैं, जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उसे स्वप्न में भी सुख, सिद्धि और सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार माता पार्वती ने सिद्ध कर दिया कि उनकी तपस्या केवल इच्छा नहीं, बल्कि गुरु वचन में अटूट श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति निष्कलंक प्रेम और अडिग संकल्प पर आधारित थी। उनकी यह अटल निष्ठा देखकर सप्तर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी परीक्षा सफल हो चुकी थी। दोहा नंबर 80। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। अर्थात माता पार्वती ने सप्तर्षियों से अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा, हे मुनिवरों, यदि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपकी शिक्षा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेती, लेकिन अब मेरा जीवन, मेरा जन्म और मेरा संपूर्ण अस्तित्व भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो चुका है। अब मैं उनके गुण दोषों का विचार नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए वे ही सर्वस्व हैं। वे आगे कहती हैं, यदि आपके मन में मुझे समझाने का विशेष आग्रह है तो वह सफल नहीं होगा। संसार में विवाह योग्य कन्याओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप किसी और को यह उपदेश दे सकते हैं, लेकिन मेरे विषय में यह प्रयास व्यर्थ है। फिर पार्वती जी अपना अटल संकल्प प्रकट करती हैं, करोड़ों जन्म बीत जाएं, तब भी मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। यदि वे मुझे प्राप्त न हों तो मैं जीवन भर अविवाहित रहना स्वीकार करूंगी, परंतु किसी अन्य को पति नहीं बनाऊंगी। वे आगे कहती हैं, मैं देवर्षि नारद के उपदेश का त्याग कभी नहीं करूंगी, चाहे स्वयं भगवान शिव भी मुझे 100 बार आकर कुछ और कहें। गुरु के वचन मेरे लिए सर्वोच्च हैं। अंत में जगदम्बा पार्वती विनम्रता से कहती हैं, अब आप सब अपने आश्रम या घर को लौट जाइए। आपके कारण यहां बहुत समय व्यतीत हो गया है। माता पार्वती का यह अटूट प्रेम, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प देखकर वे ज्ञानी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, जय हो हे जगदम्बिका भवानी। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि पार्वती की तपस्या सफल होगी और उनका विवाह अवश्य ही भगवान शिव से होगा। भक्तों, आज आपने देखा कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके समस्त लोगों को चकित कर दिया, कैसे सप्तर्षियों ने उनकी परीक्षा ली और कैसे उन्होंने भगवान विष्णु जैसे सर्वगुण संपन्न वर का प्रस्ताव भी ठुकराकर केवल भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व माना। लेकिन अब कथा का सबसे रोमांचक और दिव्य अध्याय प्रारंभ होने वाला है। क्या सप्तर्षि भगवान शिव को माता पार्वती की अटूट भक्ति के बारे में बताएंगे? क्या महादेव अब विवाह के लिए तैयार होंगे? देवताओं की क्या भूमिका होगी और कैसे आरंभ होगी शिव पार्वती के दिव्य विवाह की भव्य तैयारी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए अगले भाग को अवश्य देखिए। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री राम।